बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब का तवील जो इक़्तिदार है या तवील जो उनका टेन्योर है वो ख़त्म होने के जा रहा है। कुछ ही घंटे रह चुके हैं। आज उन्होंने कुछ अलविदाई मुलाकातें भी की हैं और कल जो स्टिक होती है एक फ़ौजी रवायात के मुताबिक वो हैंड ओवर कर देंगे नए जो तैनात होने वाले आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। कुछ इस हवाले से डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का जो इत्तेहाद है, आपको याद होगा कि जब इन्होंने मिलकर इमरान खान के अगेंस्ट अदम एतमाद जो है वो लेकर आए थे और अभी तक खैर जो ये साथ चल रहे थे, मैंने आपको उस वक्त भी ये कहा था कि ये अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं और एक दिन आएगा कि आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और आसिफ जरदारी जो है वो इन शरीफों की सियासत को ख़त्म करेगा। इमरान खान को तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो मज़ीद बढ़ी है। बहरहाल ये इत्तेहाद टूट चुका है, इसका अमली तौर के ऊपर सबूत भी सामने आ चुका है। दोनों की बाकायदा तौर पर लड़ाई हुई है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। और आखिर में नाजरीन, एक दिन में 26 इस्तीफ़े जो है वो सामने आ चुके हैं। ये मामला क्या है, किसके इस्तीफ़े हैं, इस हवाले से भी डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज़म स्वाति वाला जो मामला है उस पर मुख्तसरन 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस हवाले से पूछ भी रहे थे। सबसे पहले तो आज़म स्वाति साहब जो हैं उनको कल अदालत में पेश करके उनका जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था वो लिया गया। यानी कि कल भी और आज का दिन भी वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं और कल उनको जो है यानी कि नेक्स्ट डे कल 29 तारीख है उनको दोबारा पेश किया जाएगा। याद रहे कि इसमें जो जिस्मानी रिमांड मांगा गया था वो 8 दिन का मांगा गया था, लेकिन जो सेशन कोर्ट है, जो कचहरी है फेट, वहाँ पर उनको पेश किया गया था तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 रोज़ का जो रिमांड है वो दिया गया। साथ ही साथ नाजरीन, आज के दिन तक जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की कि आज़म स्वाति साहब के ख़िलाफ़ 15 मुकदमात मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज किए जा चुके हैं। और ये मुकदमात क्यों दर्ज किए गए, ज़ाहिर सी बात है वो जो उनकी कुछ मुतनाज़ ट्वीट्स थी जिसमें उन्होंने कुछ जो नाम थे वो लिए और बाकायदा नाम लेकर वो ट्वीट्स की, और इस पर जो मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है दूसरी साइड से FIA का वो भी यही है कि इन्होंने पहले भी ट्वीट की हैं और अब दोबारा, और पहले भी इनको गिरफ़्तार किया गया, फिर इनको छोड़ा गया और अब दोबारा जो है वो इन्होंने सेम जो ट्वीट्स हैं उसी तरह की वो की हैं, तो इनको इसलिए दोबारा जो गिरफ़्तार है वो किया गया। हालांकि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है कि एक ट्वीट की बुनियाद के ऊपर तो आप किसी को ऐसे नहीं जज कर सकते कि उस बुनियाद के ऊपर इन्होंने कुछ करने की कोशिश की और एक मुलजिम को वहाँ से रिहाई भी मिली थी। लेकिन आज़म स्वाति साहब को इन्होंने दोबारा गिरफ़्तार करके और अब तक की डिटेल के मुताबिक 15 तकरीबन जो केसेस हैं वो उनके ख़िलाफ़ दायर हो चुके हैं, यानी कि उनके खिलाफ बनाए जा चुके हैं। तो ये आज़म स्वाति वाला मामला हो चुका है। इस वक्त वो जो है वो कस्टडी में है, कल उनको दोबारा पेश किया जाएगा। साथ ही साथ एक और दरख्वास्त आज़म स्वाति साहब की जानिब से दायर की गई है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दायर की है और इस दरख्वास्त में उन्होंने ये इस्तदा की है कि जितने भी केसेस मुख्तलिफ शहरों में उनके अगेंस्ट दर्ज किए गए हैं उन सारे केसेस को यकजा कर दिया जाए, ताकि वो एक ही मरतबा किसी अदालत में जाकर उन सारे केसेस के हवाले से जो ज़मानत है या जो भी जिस तरीके से भी उसको आगे परस्यू करना है वो कर सके। क्योंकि अगर अलग-अलग हो तो ये नहीं होगा कि अगर 15 केस है तो 15 शहरों में जाकर 15 शहरों की अदालतों से वो बारी बारी जाकर जो है वो इसमें मुख्तलिफ दरखास्तें दायर करते रहें। तो अगर यकजा हो जाएगी तो एक ही जगह पर उनको जाना पड़ेगा। ये तो हो गया आज़म स्वाति साहब के हवाले से। अब आज तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब जनरल बाजवा साहब बल्कि तकरीबन क्या 2 टेन्योर जो है उनको मिले, यानी कि एक फ़र्स्ट टाइम जब वो आर्मी चीफ बने और फिर उसके बाद उनकी एक्सटेंशन हुई तो 6 साल ये दौर था। और इस दौर के दौरान नाजरीन जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने उनको आर्मी चीफ तैनात किया, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ का दौर ख़त्म हुआ, इमरान खान साहब आए, फिर इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ जो पनामा से नाअहल हुए तो फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी आए, शाहिद खाकान अब्बासी के बाद इमरान खान साहब आए और इमरान खान साहब के बाद अब शहबाज शरीफ आए। तो 4 वज़ीर आज़म जो है वो इनके टेन्योर में आ चुके हैं और 6 साल इनका ये टेन्योर था, बिल आखिर ख़त्म जो है वो होने जा रहा है। आखिरी आप कह लें कि 12-14 जो घंटे हैं, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं टाइम बता रहा हूँ, तो आखिरी 12-14 जो घंटे हैं वो इनके रह चुके हैं और
उसके बाद बाकायदा तौर पर ये जो कल है, कल चूँकि इनकी इख्तितामी जो तकरीब है ग़ालिबन वो भी होगी, और इसमें ये इस तरह से करेंगे कि नए आर्मी चीफ़ जो तैनात हुए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको बाकायदा तौर पर जो स्ट्रिक है वो हैंड ओवर करेंगे। ये फ़ौजी रवायात हैं और इस हवाले से कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के दौर से ये जो रवायत है वो चलती आ रही है कि जब भी आप जो कमांड है वो किसी दूसरे को देते हैं तो बाकायदा तौर पर वो जो स्ट्रिक होती है, आपने देखा होगा आर्मी चीफ़ के हाथ में अक्सर जो स्ट्रिक है वो भी होती है, तो वो स्ट्रिक जो है वो बाकायदा तौर पर नेक्स्ट जो तैनात होने वाले हैं उनको वो देते हैं। और जिस तरह से राहिल शरीफ की जानिब से कमर जावेद बाजवा साहब को दी गई, और अब ये जो स्ट्रिक है वो आगे जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो देंगे। तो कल ये सारा प्रोसेस भी हो जाएगा। आज जनरल बाजवा साहब की अलविदाई मुलाकातें हुई हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से। ये दोनों अलविदाई जो मुलाकातें हैं वो इनकी आज यहाँ पर इस्लामाबाद में ही हुई हैं, और इसके बाद यहाँ से सब मामला ख़त्म, और कल जो है वो इनका एक लास्ट डे होगा, और फिर उसके बाद एक नई जो सोच आप कह लें या नई जो सारी कमांड है वो आ जाएगी। आगे चलकर नाज़रीन आपके साथ में शेयर करता चलूँ आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से। आपको याद होगा कि आपको मैंने कहा भी था कि ये देखेंगे कि आप किस तरीके से इलेक्शंस में लड़ेंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो कि इस वक्त इकट्ठे भी जो हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात की खातिर, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर हम अलहदा हो गए तो ना सिर्फ केसेस हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे बल्कि इमरान खान जो है वो मज़ीद पावर के साथ, इमरान खान हमें छोड़ेगा नहीं, खैर पावर तो अभी भी अवामी इमरान खान साहब के साथ ही है, और यहाँ पर ये कहते हैं कि हम बड़े इत्तेहादी हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन सबसे बड़ी मिसाल है कि जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, लास्ट वीलॉग में मैं मुकम्मल डिटेल शेयर कर चुका हूँ कि कौन इलेक्शन में जो है वो उसकी कितनी सीटें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर भी पूरी इस पीडीएम का मुकाबला करते हुए इन्हें पीछे छोड़ा है। नंबर 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उन्हीं की ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन नाज़रीन मज़े की बात यह है कि इन बल्दियाती इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो ये इलेक्शंस लड़े हैं, बल्कि नाज़रीन पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया है बहुत सारी सीटों को जो कि मुस्लिम लीग नून के पास थी। यानी कि यहाँ पर ये नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर रही है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। जिसने मुकम्मल डिटेल्स आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से अगर आप देखना चाहते हो, जो मेरा लास्ट व्लॉग है आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैंने मुकम्मल नताइज बताए, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो सीटें वो जीती है ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी रही है और उसने टेक ओवर किया है नून लीग को, और बहुत सारी सीटें उनकी जो है वो उन्होंने जीती हैं। यहाँ तक कि नून लीग जो तीसरे नंबर पर भी रही है, तो तीसरे नंबर पर भी उनका जो फ़र्क है वो बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि आसमान से वो ज़मीन के ऊपर गिरे हुए हैं। यानी कि जो 74 नशिस्तें थी, एक पर हुआ नहीं, 73 में से 34 पीटीआई, 23 जो हैं वो पीपल्स पार्टी, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से ग़ालिबन 17 थी, मैं थोड़ा सा अभी फिगर भूल रहा हूँ। बहरहाल तीसरे नंबर पर बहुत ही कम जो है वो उनकी नशिस्तें आई हैं, इससे ज़्यादा या 9 थी, 15-9 में जो है वो फिगर भूल रहा हूँ, लेकिन तीसरे नंबर पर वो जो है रहे, और इससे अच्छा तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने परफॉर्म किया। तो ये इनके इत्तेहाद की असल हकीकत है कि किस तरीके से ये दोनों आज़ाद कश्मीर में जो एग्जाम्पल है आपके सामने, किस तरह से ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़े हैं। और आप देखेंगे कि अभी जब असम्बलियाँ तहलील होंगी, इमरान खान साहब ने जो कहा है कि हम असम्बलियों को जो है वो तहलील कर देंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही, बल्कि जो इनकी मीटिंग्स भी हो रही हैं कुछ, उसमें भी ये दोनों बड़े सख्त इनके इख्तलाफात हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट भी करने को तैयार नहीं हो रही। और आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट किस तरह से इन इलेक्शंस में भी लड़ेंगे। तो ये सिर्फ बाहर से इनका जो इत्तेहाद है आपको नज़र आ रहा है, अंदर में असल में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि MQM के साथ भी आज आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तो एक तो MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जो कराची में या सिंध में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनसे जो कमिटमेंट्स की गई थी पीपल्स पार्टी ने वो पूरी नहीं की, लेकिन MQM को भी खैर अपनी पड़ी हुई है। और फिर साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो सेनेट में तहरीक में एतमाद लेकर आनी है, सेनेटर जो सादिक संजरानी है, इस हवाले से भी डिस्कशन हुई है। PTI वाले वैसे ही ये चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए, यहाँ से पीपल्स पार्टी भी चाह रही है, तो सादिक संजानी का बचना तो मुश्किल है, सीट जो है वो उनसे चली जाएगी। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से भी डिस्कशन हुई है, लेकिन उसमें बुनियादी तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे भी आगाह किया गया है। तो ये इस वक्त MQM के साथ भी इनके ताल्लुकात का
असल में हालात है। आगे चलकर नाज़रीन नून लीग के अंदर भी इस वक्त जो इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ चुके हैं, अब खुलकर आ चुके हैं। बहुत सारे नून लीग के जो रहनुमा है वो कह रहे हैं कि अब हमें हुकूमत में नहीं रहना चाहिए, हमें जो हुकूमत है वो नहीं रखनी चाहिए। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं तो बेहतर यही है कि इलेक्शंस में चले जाना चाहिए। दूसरी साइड पर नाज़रीन इमरान खान साहब ने सिर्फ अनाउंसमेंट ही की है, अभी उनकी जो मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं, जुमेरात या जुम्मे को फाइनलाइज हो जाएगा कि कब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करनी है। लेकिन सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े हैं वो सामने आ चुके हैं। एक दिन में 26 यानी कि पूरी की पूरी जो सिंध असम्बली है उसने जो इस्तीफ़े हैं वो इमरान खान साहब की टेबल पर रख दिए हैं कि खान साहब ये हमारे इस्तीफ़े हैं, क्योंकि सिंध असम्बली को तहलील नहीं किया जा सकता, वहाँ पर इनकी अक्सरियत नहीं है, ना इनका वज़ीर आला है, तो वहाँ से इस्तीफ़े रख दिए कि खान साहब आपका हुक्म है, इशारा है और हम यहाँ से इस्तीफ़े आपके सामने हैं, इसको आप मंजूर कर दें। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही और महमूद खान साहब जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब एक ऑर्डर करें और हम असम्बलियों को तहलील कर दें। जहाँ तक ये अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने वाला है, ये बेशक 1-2 दिन इससे डिले हो जाएगा मामला, लेकिन इमरान खान साहब ने अगर डिसीजन ऑर्डर कर दिया कि तहलील कर दें तो फिर असम्बलियाँ जो है वो तहलील हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि परवेज़ इलाही या बहुत सारे इनके लोग इनके साथ नहीं आएंगे, तो उसका जवाब आ चुका है कि एक ही दिन में पूरी सिंध असम्बली ने इस्तीफ़े इमरान खान साहब के सामने रख दिए हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।